हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है उमर शान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं द लोगैरिथमिक फंक्शन के बारे में। और लोगैरिथमिक फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, लोगैरिथमिक फंक्शन आखिर होता क्या है, क्या ग्राफ होते हैं, किस तरीके से पूछा जाता है, और एक दो सवाल यहाँ पे हम करके देखेंगे। और लोगैरिथमिक फंक्शन को बहुत अच्छी तरीके से हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। अच्छा, अगर बात की जाए, मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ा दी थी, जैसे कि डोमेन पढ़ा दी थी, फंक्शन का कॉन्सेप्ट आपको दिया था, पॉलिनोमियल फंक्शन मैंने आपको वहाँ बताया था, रैशनल टाइप ऑफ फंक्शन मैंने आपको बताया था, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर मैंने आपको बताई थी। अच्छा जी, अब यहाँ पर जो आपने मान लो कि अगर हम आपको क्या कहते हैं, मैं आपको लेक्चर्स अपलोड करता जा रहा हूँ, तो वो लेक्चर जितने भी हैं सारे के सारे आपको देखने हैं। और अगर आप एंट्री टेस्ट की तैयारी करना चाहते हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो जो इंटरमीडिएट लेवल से रिलेटेड है, तो आप यहाँ से तैयारी कर सकते हो। और यूनिवर्सिटीज़ की तैयारी भी आप यहाँ से कर सकते हो। अगर आपको हायर मैथ्स की तैयारी करनी है तो आप मेरे नेक्स्ट लेक्चर में, मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप मेरे लेक्चर्स को देख सकते हो, क्योंकि आप वहाँ से यूनिवर्सिटी एग्जाम की तैयारी भी कर सकते हो। फॉर सपोज कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशंस, लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन, ऑल टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग हायर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स, तो आपको वहाँ पर सारी चीज़ें विद प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगी, आप वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। अच्छा जी, चलो बात करते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है, समझते हैं। देखो, लॉगरिथमिक फंक्शन बेसिकली अगर मैं आपको लिखने का बोलूँ तो ये होता है log a टाइम्स x। कितना होता है? y इज इक्वल टू log a x। ये हमारा फंक्शन होता है, ठीक है। ये जो a है ना बेटा, क्या कहलाता है? इज अ बेस। ये कहलाती है बेस। और हमारे पास कॉमनली दो तरह के लॉगरिथम होते हैं, एक नेचुरल लॉग और एक होता है कॉमन लॉगरिथम। अब यहाँ पर जरा समझते हैं कि व्हाट इज कॉमन लॉगरिथम एंड व्हाट इज नेचुरल लॉगरिथम। अगर यहाँ पे मैं बात करता हूँ, आपके पास लिखा हुआ है log 10, तो इसका मतलब होता है कॉमन लॉगरिथम। क्या होता है? कॉमन लॉगरिथम, ठीक है भाई। और आपके पास अगर लिखा हुआ है log टू द बेस e, जिसको हम दूसरी लैंग्वेज में ln भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ln भी कहते हैं। तो ये दोनों बातें सेम होती हैं और इसका नाम क्या होता है? नेचुरल लॉग। क्या नाम होता है? नेचुरल लॉगरिथम। और इन दोनों में सिर्फ और सिर्फ फर्क इतना होता है कि इसकी बेस जो है वो 10 रहती है और इसकी बेस जो है वो e रहती है। ये हमेशा अपनी बेस के साथ जब नंबर्स पे आते हैं तो ऑब्वियसली क्या होता है, कैंसिल होके 1 बना देते हैं। जैसे कि मैं आपको बोलूँ, यहाँ पे अगर आपके पास याद रखना, अगर 10 के साथ अगर यहाँ पर 10 आ जाता है तो इसका रिजल्ट भी 1 कहलाता है। अगर log के साथ e आ जाता है तो उसका रिजल्ट भी 1 कहलाता है। अगर मैं आपको बोलूँ 10 की पावर में log 10 आ जाए तो भी याद रखना, आपके पास रिजल्ट हमेशा 1 रहता है। और e की पावर में log आ जाए तब भी रिजल्ट आपके पास 1 ही रहता है। तो ये एक बेसिक नॉलेज है जो कि आपको पता होनी चाहिए। दिस अ वेरी बेसिक थिंग। अब यहाँ पर बात करते हैं थोड़ा सा आगे चल के कि मेरा जो लॉगरिथमिक फंक्शन होता है वो डिफाइन कब कब होता है। ये सीख लिया तो आपका काम बड़ा आसान हो जाएगा कि लॉगरिथमिक फंक्शन डिफाइन किस सूरत में होता है। अदरवाइज वो डिफाइन नहीं होता, आप वहाँ पे काम नहीं कर सकते, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं, मेरा जो फंक्शन यहाँ डिफाइन होगा ना, इसके लिए मेरे पास कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। मेरा हमेशा जो x है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। मेरा a जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव में आंसर लॉग नहीं देता, ठीक है। अगर a 0 से बड़ा होना चाहिए और a याद रखना 1 के बराबर कभी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो लॉगरिथम है ना वो बेसिकली, मान लो अगर मैं आपसे बोलूं log a x इज इक्वल्स टू मान लो m, ठीक है। मेरे पास एक इक्वेशन है। लॉगरिथम बेसिकली ये बात बताता है कि मैं अपनी बेस पर कितनी पावर लगाऊं जो मुझे x मिल जाए, बस इतना लॉग का काम है। क्या बोलता है? मैं अपने a पर कितनी पावर लगाऊं मुझे x मिल जाए, यानी कि इसको अगर मैं एक्सपोनेंशियल एक फंक्शन में कन्वर्ट करूं, जो कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया था, तो यहाँ पे क्या होगा, a की पावर m, यहाँ आप क्या लिखोगे, a की पावर m इक्वल टू x। तो सिंपल सा इसका मतलब ये होता है कि a के ऊपर, यानी जो मेरी बेस है लॉगरिथम की, मैं उसके ऊपर कितनी पावर रखूं जो मुझे वैल्यू ऑफ x मिल जाए। जैसे कि मानो अगर मैं आपको बोलूं आपके पास log 10 100 आ जाए और मैं बोलूं x, ठीक है, मुझे x की वैल्यू पता करनी है। अब मैं क्या करूंगा, इसकी पावर लगाऊंगा, 10 की पावर x इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 100 के। अब ये 10 की पावर x इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, 10 की पावर 2। अब देखो दोनों बेसिस सेम है, कंपेयर करवा लेंगे, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2।
यानी कि मुझे लॉगरिथम ने ये बात बता दी कि अगर 10 की पावर 2 होगी तो मेरी जो वैल्यू होगी वो 100 आ जाएगी। तो बेसिकली लॉग पे छोटे मोटे काम होते हैं, ज़्यादा बड़े काम नहीं करता, ठीक है। और आपको हर प्रॉब्लम में, एडवांस प्रॉब्लम में, लीनियर प्रॉब्लम में, आसान प्रॉब्लम में कहीं भी नज़र आ जाता है। आपको उसकी प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए और ये बेसिकली काफ़ी ज़्यादा यूज होता है सवालात के अंदर और इससे रिलेटेड सवाल ज़्यादा पूछे भी जाते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको ये बताया कि लॉग डिफाइन कब कब होता है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि इसकी डोमेन क्या होती है और रेंज क्या होती है। अच्छा, याद रखना, मैं आपको बताता चलूँ कि डोमेन, व्हाट इज द डोमेन ऑफ द लॉगरिथम। जो लॉगरिथम की डोमेन होती है वो याद रखना क्या होती है, 0 से लेके इन्फिनिटी तक होती है। 0 इंक्लूड नहीं होता क्योंकि मैंने आपको बात बता रखी है कि a हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए और x भी हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं log के अंदर या ln के अंदर 0 रख देता हूं तो वो याद रखना वो नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ मूव कर जाता है। तो यहाँ पर इस बात का कोई मतलब नहीं बनता। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि log के अंदर 0 डिफाइन नहीं किया जाता। और हम कहते हैं कि log पर 1 भी डिफाइन क्यों नहीं किया जाता, बात तो अच्छी है। ये वाली वजह, मतलब log भी 1 पे डिफाइन नहीं होता। अगर मैं आपको बोलूं log टू द बेस 1, ठीक है, इज इक्वल्स टू, मान लो मैं कहता हूं 3 इज इक्वल्स टू x, तो यहाँ पे कुछ मतलब बन रहा है इसका भाई, 1 की पावर x इक्वल टू 3, कोई मतलब बन रहा है? नहीं बन रहा। तो 1 की पावर बेसिकली फंक्शन में बात बनती नहीं है, तो इस वजह से हम 1 को नहीं लेते, ठीक है। 1 यहाँ पर काम का बंदा नहीं है लॉगरिथम में, क्योंकि हमेशा a 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर 1 के बराबर होता है तो आपकी जो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है वो कन्वर्ट सही से नहीं हो पाती। अच्छा, जब इसकी रेंज आएगी, अब जो रेंज होती है, द रेंज ऑफ द लॉगरिथम इज नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी। ये हर रियल वैल्यू आपको आंसर दे सकता है, लेकिन प्रोवाइडेड आपका जो a है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। अगर माइनस में हुआ तो आपका थोड़ा सा नहीं, डिफाइन ही नहीं होगा, ठीक है। तो आपको बस ये बातें याद रखनी है कि आपकी जो डोमेन और रेंज ऑफ द लॉगरिथम होती है वो क्या होती है। डोमेन 0 से इन्फिनिटी, रेंज माइनस इन्फिनिटी से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो ये छोटी मोटी बातें मैंने आपको लॉगरिथम के बारे में बताई। अब यहाँ पे पढ़ते हैं कि लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, और लॉगरिथम बेसिकली अपनी प्रॉपर्टीज की वजह से ही जाना जाता है। लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज अगर जिसको आती हैं उसको लॉगरिथम मुश्किल लगना चाहिए नहीं। तो मैं आपको बताता हूँ, कुछ एग्जांपल्स लेके बताऊंगा। मिटा दूं? ठीक है, मिटाता हूँ, पक्की बात है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। चलो जी, अब मैं आपको बताता हूँ कि लॉगरिथम अगर हम किसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ें तो उसकी 4 से 5 प्रॉपर्टीज हैं जो बड़ी मजेदार भी हैं और काम वाली भी हैं। देखो, सबसे पहले याद रखना, पहली प्रॉपर्टी, अगर लॉग के साथ m मल्टीप्लाई बाय n, किसी भी बेस के साथ, ये नहीं कि log e हो या log 10 हो, किसी भी बेस के साथ अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आ जाएं तो आप कैसे लिखोगे, ठीक हो। देखो याद रखना, log a m प्लस log a n, और ये एक बेसिक प्रॉपर्टी है जो कि हम 9th क्लास में पढ़ते हैं अक्सर बच्चे, और उनको जब भी समझ में नहीं आता बोलते सर लॉगरिथम बड़ा मुश्किल है। बहुत ज़्यादा आसान है, टेंशन लेनी, बस समझना। अब देखो आगे चलते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी, अगर मैं कहता हूँ log a के साथ कोई फंक्शन डिवाइड में आ जाए इस तरीके से, मतलब 5/3, 2/3, इस तरीके से, तो आपने क्या करना है, log a के साथ m लिखना है और प्लस की जगह लगाना है माइनस और लगा देना है log a n। सिंपल, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब आगे चलते हैं। देखो थर्ड प्रॉपर्टी बड़ी मजेदार है। देखो लॉगरिथम के साथ अगर a और b, चलो उसकी मैं एक प्रॉपर्टी अच्छी से डिफाइन करता हूं। मैंने कहा देखो a के ऊपर पावर m लगी हुई है और b के ऊपर पावर n लगी हुई है, कुछ इस तरीके का लॉगरिथम है, ठीक है। तो आपने जो इसको सिंप्लीफाई करके लिखोगे, जो आंसर आएगा उतना आएगा n, ये वाली पावर ऊपर आ जाएगी और ये वाली जो पावर है वो डिवाइड में आ जाती है। क्या डिवाइड में आ जाती है, इसको सुपर स्टार प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम भी कहा जाता है। और बाकी जो लॉगरिथम आपके पास बचेगा a to b, वो बिल्कुल सेम ही रहने वाला होता है, ठीक है। तो दिस इज अ वेरी कॉमन एंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो कि अक्सर नहीं भी पढ़ाई जाती, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। इसको कहते हैं सुपर स्टार प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम, या मैंने भी नाम बोल दिया, ठीक है। अब आते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी पर। अच्छा, अगर यहाँ m ना हो तो एक प्रॉपर्टी हम यहाँ पर ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि log a की पावर b, तो यहाँ पे क्या करूंगा, b log a हो जाता है। वो बिल्कुल इसी के अंदर मिक्स करके बता दी गई है, तो यहाँ पे कोई टेंशन नहीं लेनी।
अच्छा जी, फोर्थ प्रॉपर्टी बहुत आसान है। ये देखो बोलता है कि a की पावर log टू द बेस a और x इसके साथ है, यानी कि अगर किसी भी एक्सपोनेंट में log हो और उसकी बेस भी वही हो जो आपका एक्सपोनेंशियल नंबर है, तो बेटा कुछ नहीं करना, इसका आंसर सिर्फ क्या होता है, x होता है, और ये टोटली 1 हो जाता है। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात बताई थी कि अगर 10 के ऊपर पावर log 10 लगी हुई हो या बेसिस सेम हो तो आंसर हमेशा 1 आता है। ठीक है, समझ पा रहे हो बात को। और हमें अब लास्ट प्रॉपर्टी देखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास लिखा हो a पावर log और यहाँ पे कोई नई बेस डिफाइन हुई भी हो और यहाँ लिखा हो b, ठीक है, अगर कोई नई बेस डिफाइन हुई भी हो तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो याद रखना, ये हो जाएगा b की पावर log, बेस आपकी सेम रहेगी और a उठ के ऊपर आ जाएगा। तो दिस इज द अगेन द बेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम, बहुत ज्यादा आसान है। अब बात करते हैं एक और प्रॉपर्टी जो कि बच्चों को बहुत ज्यादा तंग करती है। दिस इज कॉल्ड द बेस चेंज प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम। बेस चेंज प्रॉपर्टी बेसिकली है क्या, बहुत ज्यादा आसान है लेकिन हम उसको सही से समझ नहीं पाते। देखो समझना, log टू द बेस ए बी लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैं चाहता हूं इस a की जगह में अपनी पसंदीदा बेस रख दूं, और यहाँ पर ये बात बहुत आपको एक मतलब अपॉर्चुनिटी है कि आप अपनी पसंदीदा बेस को रख सकते हो, पसंदीदा जो दिल कर रख लो, आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर अपनी पसंदीदा बेस रखूंगा, मैंने कहा वो मेरी पसंदीदा बेस कुछ सी नंबर था, ठीक है, रख लिया। अच्छा, ये वाला नंबर आपने बिल्कुल सेम रखना है, नीचे आ जाओ। जब आप नीचे आओगे ना तो आपने अपनी पसंदीदा बेस तो रखनी है लेकिन इस वाली बेस को नीचे रख देना है। तो दिस इज कॉल्ड द बेस चेंज प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम। आप कुछ भी करो, आंसर इसमें सेम ही आता है। तो ये कुछ अमेजिंग प्रॉपर्टीज थी, इसकी मैं आपको छोटी छोटी सी एग्जांपल्स देके बताता हूँ कैसे क्या 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 करना होता है। देखो सबसे पहली प्रॉपर्टी की बात करते हैं। मैंने कहा आपके पास लिखा हुआ है log a और मैं बोलता हूँ 3x, कुछ ऐसे लिखा हुआ है, तो आप इसको कैसे लिखोगे, देखो log a 3 प्लस log a x लिख सकते हो ना भाई, 3 और x आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लिख सकते हो। देखो दूसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। मैंने कहा देखो log 2 5/3, इसको लिख सकता हूं मैं log 2 5 माइनस log 2 3, लिख सकता हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं, प्रॉपर्टी लिख सकता हूँ। अब बात करते हैं तीसरी प्रॉपर्टी पर। देखो तीसरी का एग्जांपल देखो, अगर मैं इसको लिखता हूँ देखो log 25 और यहाँ लिख देता हूँ मान लो 64, मैंने दो चीजें यहाँ पे लिखी। अब आप बोल रहे हो सर ये पावर वावर का चक्कर तो है नहीं, देखो बताता हूँ कैसे। देखो हाँ ठीक है, अगर मैं इसको बोल दूँ log 5 का स्क्वायर, ठीक है, अब इसको क्या बोल दूँ 8 का स्क्वायर, कह सकता हूँ, गलत बात तो नहीं है। अब यहाँ m और n बराबर है वो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ मैं कह सकता हूँ। अब देखो ये वाला जो ऊपर वाला 2 है वो नीचे आएगा और ये वाला 2 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। क्या बचेगा आपके पास log 5 8, 2 से 2 कैंसिल होगा, यानी कि इतनी बड़ी जो प्रॉपर्टी थी, मतलब log का फंक्शन लिखा था वो बराबर किसके, log 5 8 के बराबर है, कोई टेंशन नहीं। आगे चलो, अब देखो अगर यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है फोर्थ एग्जाम्पल, अगर मैं बोलता हूँ लिखा हुआ है 8 की पावर log 8 और यहाँ लिखा हुआ है 9x मान, ठीक, तो 9x को भी छोड़ो, यहाँ पे लिखा हुआ है मान लो x लिखा हुआ है, तो आपका जो सिंपल आंसर आएगा ना वो इस सब कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या बचेगा, ओनली x बचेगा। तो ये प्रॉपर्टी अक्सर बहुत कम पूछी जाती है लेकिन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, अक्सर आप इसको सवाल को सॉल्व करने में भी अप्लाई कर सकते हो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक, अब चलते हैं पांचवी प्रॉपर्टी के एग्जांपल पर, तो बहुत ज्यादा आसान है, चलो चेक करते हैं। देखो मानो ए को मैं चूज करता हूँ 5, ठीक है, थोड़ी देर के लिए चूज कर लिया। अब देखो लॉग, मैंने कहा पावर में लॉग लगा हुआ है और इसकी मैं 8 मान लेता हूँ बेस और बी नंबर मान लेता हूँ, मान लो कि वो 10 है, ठीक है। यानी कि अब मैं इसको अपनी आसानी के लिए, मान लो आपके पास कहीं सवाल में आ जाता है और आपको आसानी के लिए इसको थोड़ी सी चेंज करने की जरूरत है, अगर प्रॉपर्टी लग रही तो आप चेंज कर सकते हो। वो कैसे, कुछ नहीं करना, 10 नीचे आ जाएगा, लॉग ऐसे ही रहेगा, 8 अपनी बेस तो सेम रखता है और 5 ऊपर चला जाएगा। आपके पास ये वैल्यू लिखी हुई थी, आपके काम की वैल्यू ये थी, आपने इसको उठाया, चेंज करा, काम खत्म। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अच्छा जी, फिफ्थ एग्जाम्पल, बहुत अच्छी एग्जाम्पल है ये वाली। अच्छा जी, यहाँ पर देखो क्या करते हैं, देखो मानो मुझे log 2 3 दिया हुआ है,
और मैं चाहता हूं इसको log 5 में कन्वर्ट कर दूं, नहीं बेस 5 बना दूं, तो क्या करूंगा, log मेरी पसंदीदा बेस तो 5 थी, लेकिन ऊपर वाला नंबर ऐसे ही आता है, और नीचे आ जाओ मेरी पसंदीदा बेस तो 5 थी, लेकिन इसको 2 के साथ करवा देना है log। तो बेटा दिस इज ऑलवेज इक्वल टू दिस वन लिख सकते हो, कोई परेशानी नहीं। तो ये लॉगरिथम के कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको डिफाइन अक्सर लोग सही से नहीं कर पाते, लेकिन मैं यहाँ को कर दिए हैं, तो आप इसको सही तरीके से समझो। लोग तो डिफाइन अच्छी तरीके से करते हैं लेकिन आप समझते नहीं। अब यहाँ समझो तरीके से, इसको लिखो कॉपी पेन पे ताकि आपको सही समझ में आ जाए। अब इसको यहाँ पर रोकते हैं और यहाँ पर इसके आगे बात करते हैं कि लॉग फंक्शन का ग्राफ किस तरीके से बनता है, और फिर इसके बाद एक प्रॉब्लम करेंगे और आंसर खत्म करेंगे। ठीक है, जल्दी लिख लो, आगे बढ़ते हैं। बिठा दूं, ले लो स्क्रीनशॉट, आगे चलो। चलो जी, अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। अब देखो, मानो कि आपके पास एक फंक्शन है y इज इक्वल्स टू लॉग ए एक्स, जिसके अंदर a आपका हमेशा 0 से बड़ा है। तो याद रखना, ऐसा फंक्शन जिसमें a 0 से बड़ा हो वो क्या बनता है, इंक्रीजिंग फंक्शन बनता है। ठीक है भाई, क्या बनता है, इंक्रीजिंग। चलो जी, हम बात कर रहे थे, अच्छा यहाँ पे जो फंक्शन बनेगा वो ऑब्वियसली क्या बनेगा, एक इंक्रीजिंग फंक्शन बनेगा। अगर मैं इसका ग्राफ बनाने की आपको कोशिश करूँ तो ग्राफ कुछ इसका ऐसे होता है, याद रखने वाला ग्राफ है। इसका ग्राफ हमेशा कैसे बनेगा, यहाँ से लेकर इस तरीके से मूव करता है, और जिस पॉइंट पे टच करता है उसका नाम होता है 0,1। और आपसे ये पॉइंट पूछा जा सकता है कि लॉग का ग्राफ इनिशियली कहाँ कट करता है, आप बोलोगे 0,1 पे। और ये हमेशा क्या होता है, इंक्रीजिंग ग्राफ, क्योंकि इसमें ए क्या है आपका, ग्रेटर देन 0 होता है। ये बात याद रखने वाली है, ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं बोलता हूँ आपके पास फंक्शन है y इज इक्वल टू लॉग ए एक्स, लेकिन अब इसका जो a है ना वो 0 और 1 के दरमियान है, जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन में था पिछले लेक्चर में। तो यहाँ पे है ना, अभी फंक्शन कैसा बिहेव करेगा, एज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, और इसका डिक्रीजिंग फंक्शन कैसे जाएगा, ऐसे करके। और याद रखना, ये वाला जो y एक्सिस है लॉगरिथमिक फंक्शन में, दिस इज कॉल्ड द आइसमटोट लाइन, क्योंकि इस पर टच नहीं करता, टच नहीं करेगा। इसका मतलब क्या होगा, जो मेरा a है वो 0 और 1 के दरमियान होगा, और ये क्या कहलाएगा, एज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। क्या कहलाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन। ये मेरा फंक्शन डिक्रीज करेगा। अब इसका मतलब मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देके बताऊं, जो मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको दी थी, बहुत अच्छी सी एग्जांपल है, मैं यहाँ बताता हूँ, देखना गौर से। अगर आपका एफ एक्स यानी कि मान लो अगर आपका x ग्रेटर देन y है और आपका फंक्शन डिक्रीजिंग है, मैं इसकी मिसाल दे रहा हूँ, तो याद रखना आपका जो एफ एक्स होगा वो छोटा हो जाएगा एफ ऑफ वाई से। और अगर मैं यहाँ बात करूँ तो यहाँ देखना, इस वाले फंक्शन की जो कि इंक्रीजिंग है, अगर मैं बोलता हूँ x ग्रेटर देन y है, तो यहाँ पर जो एफ एक्स होगा वो भी क्या होगा, ग्रेटर देन एफ वाई होगा। ये बात आपको याद रखनी है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग। ये आपसे पूछी जा सकती है, काफी जगह पे, छोटी छोटी जगहों पे पूछी जाती है। अच्छा जी, अगर आप बोल दो, यहाँ देखना कोर्स है, अगर मैं आपको बोलता हूँ लॉग की जो बेस लगी हुई है वो 2 लगी हुई है, और मैं कहता हूँ यहाँ 3 है, मैं बोलता हूँ ये बड़ा है लॉग 2 5 से। चलो मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखो log 2 बातें तो दोनों सेम है। इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं दोनों log यहाँ से हटा दूं तो मेरा 3 जो है वो 2 से हमेशा बड़ा रहेगा, इस तरीके से। अगर मैं यहाँ बात करूं, देखो दूसरी बात, अगर log यहाँ पे बोलता हूँ मैं 0.5 मेरी बेस है और मैं यहाँ 5 लगाता हूँ, मैंने कहा ये बड़ा होगा log 0.5 4 से। तो इसका मतलब साफ है, अगर मैं यहाँ से लॉगरिथम हटाऊंगा तो मेरी साइन ऑफ इनइक्वालिटी यहाँ पर चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पे मैंने 5 4 ले लिया, अब यहाँ पर सिंपली बात है आप x और y ले लो ताकि आपको परेशानी ना हो। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका जो x है अभी तो ग्रेटर देन था, लेकिन अब क्या हो जाएगा, लेसर देन y हो जाएगा। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन हम इस तरीके से पहचानते हैं सवाल में, और उस सवाल में आपको डिफाइन होना चाहिए। और आपका फंक्शन में एक और दफा बता दूं, जरूरी नहीं कि आपको a और x की जगह कोई नंबर ही दिया जाए, वेरिएबल भी दिया जा सकता है, कोई फंक्शन भी लिख के दिया जा सकता है। तो एक बात मेरी एक और याद रखना कि आपका लोगैरिथमिक फंक्शन कब डिफाइन होगा, जब आपका मान लो यहाँ कोई gx फंक्शन है और यहाँ मान लो कोई fx फंक्शन है, तो आपका जो fx फंक्शन है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और आपका जो gx फंक्शन है वो भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, प्रोवाइडेड
आपका जो जी एक्स फंक्शन है वो कभी भी 0 ना हो, और जी एक्स फंक्शन कभी भी 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, और ऑब्वियसली नॉट इक्वल टू 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ पा रहे हो बात को? आगे चलते हैं। अब इसका एक प्रॉब्लम करके देखते हैं, फिर हमने लेक्चर को खत्म करेंगे। बहुत अच्छा सा प्रॉब्लम है, मैं बताता हूँ, चलिए देख लो, आगे चलते हैं। हटा दो, चलो सही। अब हम बात करते हैं प्रॉब्लम के ऊपर। देखो प्रॉब्लम को गौर से देखना जरा। देखो मान लो मैं कहता हूँ एफ एक्स है, कहता है कि 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस लॉगरिथम ऑफ 10 एक्स क्यूब माइनस एक्स। कह रहा है फाइंड द डोमेन, इस फंक्शन की डोमेन निकाल कर बताओ कि इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी। तो देखो वही अजीब सा फंक्शन है, बोला डोमेन क्या होगी बताओ। आप लोग ऐसे फंक्शन को देख के घूम जाते हो, लेकिन नहीं, अगर लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज और लॉगरिथम कब डिफाइन होता है ये पता होगा, कभी भी नहीं घूमोगे। देखो ये चीज, ये तो मेरा मान लो जी एक्स है, ये तो है ग्रेटर देन 0, इसकी तो टेंशन नहीं जरूरत, वैसे भी नहीं थी। अभी देखो यहाँ पर ये फंक्शन कब कब इन्फिनिटी नहीं हो रहा, कोई सी वैल्यू को छोड़ के। इसका मतलब क्या है, 4 माइनस एक्स स्क्वायर मेरे पास कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। एक तो कन्वर्सेशन ये आती है, और एक कन्वर्सेशन क्या आती है, जो मेरा ये अंदर वाला जो एफ एक्स है, एक्स क्यूब माइनस एक्स, वो हमेशा 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अगर 0 से बड़ा नहीं है तो मेरा लॉग डिफाइन नहीं होता। ये दो बात तो मुझे वैसे ही पता है। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 4, मान लेके चला जाता हूँ, तो मैं इसके ऊपर क्या कर देता हूँ, रूट बोथ साइड्स। तो रूट बोथ साइड करने पे क्या आएगा, मेरा x जो है वो प्लस माइनस 2 दोनों ही नहीं होना चाहिए। ऐसे ही बात है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से देखता हूँ तो क्यूब है, तो मैं कहता हूँ x कॉमन लो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बचेगा, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। x बचेगा, फॉर्मूला खोलो, x माइनस 1 एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसका मतलब x 0 से बड़ा होना चाहिए, x 1 से भी बड़ा होना चाहिए, और x -1 से भी बड़ा होना चाहिए। ये आपके पास सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स आ गई इस फंक्शन की। ये फंक्शन कब कब इसमें आप वैल्यू रख सकते हो, अगर ये वैल्यूज रखोगे तो आपका काम नहीं बनेगा। ठीक है, तो उसकी जो डोमेन होगी वो सिंपली क्या होगी, देखो सबसे पहले देखो माइनस का 2 तो आने ही नहीं चाहिए, तो आप कहां से लेके चलोगे, सबसे छोटी वैल्यू कितनी है, -1। तो देखो -1 से लेके कहां तक जाओगे, देखो कहां तक जाना है, 0 से ही बड़ा होना चाहिए। नहीं सर, बात तो सही है। देखो -1 से लेके आप 0 तक गए, 0 से बड़ा होना चाहिए, मैंने कहा तो 0 से बड़ा हो। देखो यूनियन लो, यूनियन के बाद देखो फिर 0 से शुरू करो, कहां तक जाएगी, 1 तक जाएगी, क्योंकि 1 से भी बड़ा होना चाहिए। अगर मैं बात करूं यूनियन दोबारा से, अब मेरे पास मुझे कौन सी वैल्यू छोड़नी है, देखो 2 से लेके इनफाइनाइट तक भी नहीं होना चाहिए। तो मैं अगर यहाँ से लेके 2 तक भी बात कर लूँ तो 1 से बड़ा होना चाहिए, तो यहाँ पे 2 भी लिख सकता हूँ। 0 से 2 तक और 2 से इनफाइनाइट तक, तो दिस इज द डोमेन ऑफ माय फंक्शन। और इस फंक्शन में मैं अपनी इन वैल्यूज को छोड़कर हर वैल्यू रख सकता हूँ। ये मेरी फंक्शन की डोमेन है। जो इसके अंदर नंबर्स लिखे हुए हैं मुझे इनको यहाँ का लाजमी छोड़ना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा लेक्चर बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ में आ गया होगा। तो हम यहाँ पर लेक्चर को ख़त्म करेंगे, और आपको अगर लेक्चर समझ में आ गया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अगर आके आपको वीडियो मेरी पसंद आए। और उम्मीद करता हूँ आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी, और आपके कमेंट्स मुझे मोटिवेट करेंगे नेक्स्ट वीडियो बनाने पर। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगेगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए फंक्शन के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।